तो देखिए, अब आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, अपने के लिए जो मीनिंग्स आती हैं, अपने के लिए। जैसे तुम अपना पाठ याद करते हो। तो तुम है तो अपने की मीनिंग क्या होगी? अगर इसी जगह हम हो जाए तो अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसको याद करने के लिए देखो क्या होता है, कंफ्यूज होने के लिए नहीं है। सब्जेक्ट देखो क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर क्या है, आई, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई का ये ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, यानी जो कर्म का रूप होगा, क्या होगा, कर्म का जो कार्य कर्म होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस कर्म होगा वो क्या होगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। और पजेसिव केस होता है अपने के लिए, किसके लिए, अपने के लिए। अपने के लिए क्या लगाएंगे, माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई। तो आई हो गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो मी होगा, यानी ऑब्जेक्ट की जगह अगर अगर जैसे आ जाए उसने मुझे पढ़ाया, तो मुझे की क्या होगी, आई होती है, ठीक है। वैसे लेकिन यहाँ मुझे क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ये पहचानने देखो। उसने मुझे पढ़ाया, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। पढ़ाना काम क्या किया जा रहा है, पढ़ाने का, तो वो क्या हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है। और जिसके ऊपर काम होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। काम किसके ऊपर हो रहा है, मुझे, यानी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहा है, पढ़ाने वाला, हमने क्या कर रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वह हमें पढ़ा रहा है, तो हम क्या हुए, ऑब्जेक्ट हो गए। क्या हुए, तो इसमें मुझे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो अब आई की मीनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। क्या होगा, मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाने की टीच इंडेफिनिट है तो टॉट हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, मी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मी यहाँ पर इसलिए हो गया क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर क्या आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के बाद आई आएगा, यानी आई वाला कोई भी केस होगा, तो उसका कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, यानी मी यूज करेंगे। और अपने के लिए क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वी, ठीक है। वी हमारा सब्जेक्ट है ना, सबको पता है सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस। और अपने के लिए अवर हो जाएगा, ठीक है, अवर वर्क, ठीक, अपना कार्य। जैसे ही के साथ ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और अपने के लिए क्या लगता है, हिज लगता है। क्या लगता है, हिज। और सब्जेक्टिव केस सी के लिए अगर लिखें तो क्या होगा, हर होगा। और पॉजेसिव केस भी हर होता है। ही सी इट आई वी, यू आ गया। अब क्या बचा, यू और दे। यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। क्या, यू। और पॉजेसिव केस हो जाएगा योर। अपने की क्या होती है, योर हो जाएगी। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। क्या होगा, और पॉजेसिव केस क्या होगा, देयर होगा। क्या होगा, देयर, मतलब अपना। अगर सब्जेक्ट दे है तो अपने के लिए क्या लगा देंगे, देयर लगा देंगे। जैसे ये देखो, तुम अपना पाठ याद करते हो, तो तुम के साथ क्या लगेगी, अपने के लिए यू। क्या है, तुम कहाँ है, यू हो गया है, क्या लगेगा, योर लगेगा। क्या लगेगा, योर। अगर यहाँ पर हम लिख दें, हम अपना पाठ याद करते हैं, तो अब अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती। क्या होती है, वी। तो वी के लिए अपने के लिए क्या हो जाएगी, आवर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आवर लग जाएगा। यानी यही मीनिंग क्या हो जाएगी, अपने की चेंज हो जाएगी। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, मीनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका किसमें आएगा, टेंस बनाने में काम में आएंगे, ठीक है सारी। फिर अभी ये आगे पार्ट्स जो होंगे तब बताए जाएंगे और क्या क्या है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे सेंटेंस हैं,
पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर्स बता चुके हैं, आप पीछे से देख सकते हैं। और बाकी हम फिर से लिखे दे रहे हैं। पहले अफर्मेटिव का, किसका? अफर्मेटिव का। ऑल स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव अगर हम बनाएंगे, किसका? अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में रहेगी और एस या ई एस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा देख लो, एस या ई एस जुड़ता क्यों है? बहुत ही ज़रूरी बात है कि सब्जेक्ट क्या है, एस एस जुड़ता है और कुछ जगह पर एस एस नहीं जुड़ता है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने रूल पढ़ रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल पढ़ रखा है कि एक वचनकर्ता के साथ क्या जुड़ता है? एस या ई एस जुड़ता है, और बहुवचनकर्ता के साथ एस या ई एस नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो एक वचन करता ही सी इट होते हैं, ही सी इट दिखता है तो मेन वर्ब में हम क्या जोड़ देते हैं? एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो ये नियम कहता है कि एक वचन दिखे तो एस या ई एस जोड़ दो, बहुवचन दिखे तो नहीं लगाना है, सीधे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। तो ये अपोजिट भी तो हो सकता था, यानी यही नियम, मतलब यही क्यों बना है? हम ये भी नियम ये भी हो सकता था कि बहुवचन में एस या ई एस जोड़ दिया जाए और एक वचन में एस या ई एस ना जोड़ा जाए, अपोजिट हो सकता था। तो उसके लिए नियम होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा, क्या? जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही क्या होगी? मेन वर्ब होगी। सब्जेक्ट और मेन वर्ब क्या होंगी? एक जैसे होंगी। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, यानी एक वचन है, तो मेन वर्ब भी किस में होगी? एक वचन में होगी, ठीक है। और अगर वह सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो मेन वर्ब भी किस में होगी? प्लूरल में होगी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए ना, जो वर्ब है हमारी ये किस फॉर्म में होते हैं, किस में होते हैं? सिंगुलर में होते हैं या प्लूरल में? वर्ब जो होते हैं ये प्लूरल में होती हैं, हमेशा किस में होती हैं? प्लूरल में। और इसीलिए क्या होता है, जैसे पहला सेंटेंस देखते चलते हैं, बता रहे हैं, देखो। हाँ, दो सेंटेंस लिख रहे हैं, वह तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हो गए। मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। और इसी का दूसरा अगर ढूंढ लें हम, सिंगुलर में, माता जी खाना बनाती हैं। क्या? माता जी खाना बनाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ से जरा, अब सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहचान लेंगे सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई भी निषेधात्मक वर्ड नहीं होगा, यानी नहीं का प्रयोग नहीं होगा। ये क्या है? सकारात्मक। मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है, तो ये सकारात्मक वाक्य है, यानी अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश आई हो गई। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? लिखना, लिखने की क्या हो गई? राइट हो गई। और ये आई कैसा है? कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? हाँ, बताओ। आई बहुवचन है, ठीक है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो प्लूरल और सिंगुलर में एस या ई एस जोड़ते हैं, और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। क्या रहती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लिखना लिखा है तो ये क्या हो गया? राइट ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गई। और हमने क्या बताया है, जो वर्ब है आपकी वो सेकेंड उसमें प्लूरल में है, किसमें है? प्लूरल फॉर्म में है। तो ये क्या है? प्लूरल है सब्जेक्ट, और वर्ब भी क्या है? देखो प्लूरल है, कि इसमें ना हमने कुछ ऐसे जोड़ा है ना ही कुछ किया है।
तो जैसे मीनिंग थी वैसे ही लिख दिए, तो ये कैसी फॉर्म हो गई आपकी, प्लूरल फॉर्म हो गई। राइट क्या है, प्लूरल वर्ड है। ठीक है, अब सब मेन वर्ब के बाद क्या है, शेष बचा नहीं, ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है, अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे माता जी है, सेकंड क्या है, तो मदर हो जाएगा। ठीक, मदर कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो बनाने की क्या होती है, कुक हो गई। ठीक है, सिंगुलर में क्या जुड़ेगा, एस है, ये सिंगुलर है और ये कैसी वर्ब है, प्लूरल है। अभी क्या है, प्लूरल है, क्योंकि भाई कुक मतलब क्या होता है, बनाना, प्लूरल हुई, तो हमें क्या रखना है, इसको सिंगुलर बनाना है। क्या करना है, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मदर कुक्स क्या, फूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये नियम कहाँ से निकल के आया है, सब्जेक्ट और मतलब वर्ब को देखते हुए, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही आपकी वर्ब होगी। ठीक है।